चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नजर डालते अगली अपडेट पर। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। देहरादून में निकाय चुनाव का असमंजस एक तरह से कह सकते हैं कि अब अपनी समाप्ति की ओर है, क्योंकि अब निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। 2011 की जनगणना के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा। प्रवर समिति ने आरक्षण को लेकर फैसला लिया है। 10 नवंबर को हाईकोर्ट ने पेश किया जाएगा। तो निकाय चुनाव को लेकर जो कन्फ्यूजन की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं स्पष्ट होती नजर आ रही है, और विस्तार से हमें बताएंगे हमारे सहयोगी सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण का मामला काफी पेच फंसा हुआ था, अब कहीं ना कहीं चीजें सुलझती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ऋषिक आप, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ समय पहले जब उत्तराखंड का विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र आउट हुआ था भरारी चयन में, गैर चयन में, तो उस वक्त एक संशोधित विधेयक निकाय से संबंधित वो सदन के पटल पर पेश किया गया था। और जब ये विधेयक सदन के पटल पर रखा गया तो उस वक्त ये पास नहीं हो सका, क्योंकि न सिर्फ विपक्ष के विधायकों ने बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी इसकी खामियों को गिनाया। और उसके बाद फिर ये फैसला लिया गया कि आने वाले समय में, उस वक्त की सत्र के दौरान ये फैसला लिया गया कि आने वाले समय में एक प्रवर समिति का गठन होगा, और प्रवर समिति जो है जो इस पर मंथन के बाद अपने सुझाव देगी, रिपोर्ट देगी विधानसभा अध्यक्ष को, उस पर फैसला होगा। प्रवर समिति का गठन किया गया, जिसकी के अध्यक्ष जो है वो संसदीय कार्य मंत्री, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद को बनाया गया। उनके नेतृत्व में पक्ष विपक्ष के कई विधायकों को सदस्य बनाया गया। प्रवर समिति की एक नहीं बल्कि तीसरी बैठक में जाकर के ये फैसला हो पाया। हालांकि अभी रिपोर्ट नहीं दी है। अब ये एक तरफ प्रवर समिति के जो पदाधिकारी हैं वो और समय की भी इच्छा जता रहे हैं कि उनको और समय दिया जाए, क्योंकि के मामला काफी बड़ा है। और ऐसे में दूसरी तरफ जो है फिलहाल ये जरूर निर्णय ले लिया गया है कि जो 2011 की जनगणना है उसके आधार पर ही जो है वो ओबीसी का आरक्षण दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है, क्योंकि मामला कोर्ट तक चला गया था। अब कोर्ट में 10 नवंबर को सरकार की तरफ से इसका कार्यक्रम पेश किया जाएगा, और पहले भी जनहित याचिका पर भी हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी की थी। अब ये देखना होगा कि जो निकाय के आने वाले समय में चुनाव होंगे उसे क्या ये अध्यादेश के आधार पर चुनाव होंगे, या फिर जो कोर्ट का पूर्व का आदेश है उसी को आधार बनाया जाएगा, ये देखना होगा। क्योंकि जिस तरह से प्रवर समिति के पदाधिकारी और अध्यक्ष समय की बात कर रहे हैं और इस पर और मंथन की बात करें, तो फिलहाल जो अभी तक हम एनालिसिस कर पा रहे हैं, अभी रिपोर्ट जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को नहीं दी जा सकती। बहरहाल ये जरूर देखना होगा कि आधार जो भी बने, लेकिन जो निकाय के चुनाव है उनका एक समय जो है लगभग वो तय हो चुका है, और इस समय सीमा के दौरान ही अब सरकार को निकाय के चुनाव कराने हैं। निश्चित रूप से सोनू बनी हमारे साथ। तो निकाय चुनाव को लेकर अब ओबीसी आरक्षण का मामला जो है सुलझता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में आने वाले समय में जो है निकाय चुनाव होंगे और स्थिति अब ज़्यादा बेहतर स्पष्ट हो चुकी है।